अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन का पर भी प्रेस कर दिया करें ताकि स्टूडेंट्स आपको ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो को स्किप ना करो। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप स्टूडेंट्स ने ना बहुत तवज्जो से इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना है, समझना भी है। अगर ना कहीं से भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर में 2023 की जब आप बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम देंगे, उसकी तमाम प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू करवाई जाएंगी। आपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है जो पास पेपर में अक्सर वो तब पूछता है स्टूडेंट्स को जब उसको पता होता है कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कभी भी नहीं हल कर पाएंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स आपके सामने। चलिए पहले ये बात करते हैं, मैंने अभी तक आपको क्या क्या करवा दिया है। मैंने आपको ना अरिथमेटिक मीन, इसका भी मैंने कंप्लीट आपको टॉपिक करवा दिया है। मोड, ये भी मैंने करवा दिया है। और मीडियन, ये भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है स्टूडेंट्स। आज मैंने इन एक ऐसा क्वेश्चन शेयर करने लगा जो इन तीनों के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा आपको मजीद, और ये पेपर में पूछा भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यूज दी हुई है। एक्स की वैल्यूज है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9। अब एफ की वैल्यू आपके पास क्या है? एफ की वैल्यू है 2, 4, 8, 6 और फिर 2। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या कहता है, तवज्जो कीजिएगा जरा। वो एग्जामिनर आपको क्या कहता है, ये पूछता भी है क्वेश्चन। कहता है फाइंड, मालूम करें, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन। सबसे पहले आपने जब मालूम करनी है इन तीनों में से, आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है ये डाटा कौन सा है, अनग्रुप है कि ग्रुप है। अगर तो डाटा इस शेप का है जैसे मैंने लिखा है, तो ये आपका डाटा डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। ये ना ही अनग्रुप है या ना ही ये ग्रुप डाटा है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रीट डाटा है। तो इसमें सबसे पहले हम मोड सॉरी अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है। अब आगे ना डाटे में आपको एफ नजर आ रहा है ना, तो आपको स्टूडेंट्स ये पता चलना चाहिए अगर एफ है तो हम जिस फार्मूले के अरिथमेटिक मीन का, वो फार्मूला जिसके अंदर हमें एफ शो होता है ना, हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और वो फार्मूला आपका कौन सा है? अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जो कि आपके पास था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो आप यहाँ पे पहले डाटा लिखोगे। अरिथमेटिक मीन मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब मुझे कोई स्टूडेंट से ये बताए हैं जरा कि क्या इसके अंदर हमें एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यूज निकालना पड़ेंगी इस फार्मूले के अंदर? नहीं स्टूडेंट्स, आपको निकल के उसने दी हुई है 1, 3, 5, 7 और 9 निकली हुई है। आपने सीधा सा एफ एक्स करना है, यानी कि हमने एफ के कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करना है या एक्स के कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है एफ एक्स, ये कॉलम है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? 1 को 2 से किया तो 2, 4 को किया 3 से 12, 5 को किया 8 से 40, 7 को किया 6 से तो 42, 9 को किया 2 से तो 18 लें स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया। तो अब इनका अगर हम समीशन करें ना, तो जब हम इसका समीशन करेंगे हमारे पास आएगा समीशन एफ एक्स, हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 114। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा समीशन एफ एक्स का। अब क्या करते हैं, समीशन एफ एफ का समीशन करते हैं। तो एफ का समीशन जब आप स्टूडेंट्स करोगे तो वो आपके पास वैल्यू आएंगी 22। तो आप यहाँ पे पुट कर दें एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स कितना आएगा 114 डिवाइडेड बाय 22। आंसर आपके पास आएगा 5.18 ले स्टूडेंट्स। ये हमारे पास किसका आंसर हो गया? अरिथमेटिक मीन का। पेपर में इस तरह इसको सोल्व करना है, इस डाटे को इस तरह आपने सोल्व करना है। ये डाटा आपको कोई और यूट्यूबर इस तरह नहीं करवा पाएगा जैसे मैं आपको करवाता हूँ, छोटी से आपको कह रहा हूँ। अब देखिए सेकंड क्या हमने मालूम करना है, मोड। अब मुझे एक बात बताओ, ये मोड के लिए कौन सा डाटा है? डिस्क्रीट डाटा ही है। तो डिस्क्रीट डाटे में हम मोड कैसे फाइंड आउट किया करते थे, मैंने आपको वीडियो भी बना के दी थी। डिस्क्रीट डाटा हो, मोड फाइंड आउट करना हो, तो सिंपल सा फार्मूला क्या, जो अनग्रुप में मोड का फार्मूला है। तो अनग्रुप में मोड का क्या फार्मूला है? मोड एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आप इसी तरह लिखोगे ऐसे, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मुझे बताओ
एक्स की कौन सी वैल्यू ज्यादा दफा रिपीट हो रही है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आती तो एफ में देखो, देखो एक्स की पहली वैल्यू है 1, 1 रिपीट हो रही है 2 टाइम्स। जो एक्स की दूसरी वैल्यू है 3, 3 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है 4 टाइम। एक्स की तीसरी वैल्यू कितनी है 5, 5 कितनी दफा रिपीट हो रहा है 8 टाइम। और आप देख लो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो 5 है, इसलिए आपका मोड जो होगा एक्स के ऊपर जो कैप होगी वो आपका 5 लें जी, 5 आंसर आ गया आपका मोड का। अब हमने थर्ड चीज क्या फाइंड आउट करनी है, मीडियन। डाटा हमारे पास कौन सा है, डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट ही डाटा हो, मीडियन को करना हो स्टूडेंट फाइंड, तो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे डाटा के अंदर क्या हमारा डाटा अरेंज है कि नहीं। तो डाटा स्टूडेंट्स बिल्कुल अरेंज है मीडियन के लिए। तो डाटा यानी कि अरेंज का ये मतलब है कि एक्स की वैल्यूज कहां से शुरू हो रही है 1, 3, 5, 7 और 9, और बिल्कुल अरेंज है। अगर ना अरेंज हो तो आपने अरेंज करना है। अगर आपको अरेंज करने का तरीका नहीं आता तो लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है मीडियन की, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप करेंगे डाटे को अरेंज, और जिस वाली वैल्यू को लिखेंगे उसकी ही फ्रीक्वेंसी अरेंज करते वक्त उसके सामने लिखेंगे। ये बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब अरेंज करने के बाद दूसरा हमारा क्या काम था, हमने ये देखना था ना कि आया कि मीडियन का हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओड या इवन, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट डाटे में वो वाला फार्मूला नहीं आप अप्लाई कर सकते जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि एक्स के ऊपर मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस 3, वो तो ग्रुप डाटे का फार्मूला है ना। तो ये आपके पास डिस्क्रीट डाटा मींस अनग्रुप फार्मूले का आप मीडियन के अंदर फार्मूला यूज करोगे। तो ओड नंबर है कि इवन नंबर है हम देख लेते हैं। देखिए समीशन एफ, स्टूडेंट्स बात देखें, समीशन एफ कितना है आपके पास 22। ये देखिए मैंने इधर भी लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन का, इसका मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर ही आपने देख लेना कि समीशन एफ मैंने अरिथमेटिक मीन में कितना लिखा हुआ था, विच इज 22। तो इसका मतलब कौन सा डाटा है, ये इवन डाटा है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, इवन का फार्मूला लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स इवन का फार्मूला जरा लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, एक्स के ऊपर चिल्डा या मीडियन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट डाली, फिर ऐसे ब्रैकेट n/2 ब्रैकेट क्लोज ऊपर टी एच प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन n/2 दरमियान में +1 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर टी एच, और बड़ी ब्रैकेट भी ऐसे आपने क्लोज कर देनी है, इज इक्वल टू एक्स के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ब्रैकेट, फिर ऐसे n/2 मींस 22/2 ब्रैकेट क्लोज ऊपर टी एच प्लस, फिर 22/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज टी एच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब 22 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। तो आप लिखोगे इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 11, 11 के ऊपर टी एच प्लस स्टूडेंट्स आप लिखोगे 11 प्लस 1 और इसके ऊपर भी टी एच और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा नीचे क्या करें दोबारा, 1/2 ब्रैकेट ऐसे ओपन, फिर 11 टी एच और 11 प्लस 1 ये आ गया 12 टी एच। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके वैल्यू में 11th वैल्यू है कोई, क्या आपके डाटे में 12th वैल्यू है कोई, आपके डाटे में तो वैल्यूज ही 5 हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, 5 ही वैल्यूज हैं आपके पास। तो आपने ये चीज मालूम करनी हो, यानी कि 11th वैल्यू इस डाटे के अंदर मालूम करनी हो और 12th वैल्यू आपने मालूम करनी हो, तो आप क्या निकालोगे, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको समझाया भी था। तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी इस डाटा की निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट एफ, पहले वाली वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की, वो है आपके पास 2, 2 में दूसरे वाली वैल्यू ऐड करें, 2 और में प्लस किया 4 तो 6 आया, 4 में मैंने प्लस किया स्टूडेंट्स, 4 में मैंने जब प्लस किया 8 तो मेरे पास क्या आया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आता है 14, 14 में मैंने 6 प्लस किया तो मेरे पास आया 20, 20 में मैंने 2 प्लस किया तो मेरे पास क्या आता है 22। लें स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमारी क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकली है। वो कैसे, क्योंकि समीशन एफ भी हमारे पास 22 है। अगर समीशन एफ और क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी की एंड वाली वैल्यू बिल्कुल मैच कर दें तो समझे आपने बिल्कुल ठीक किया। अब देखें 11th वैल्यू, 11th कहां पे आता है, क्या सी डॉट एफ के अंदर, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या 11th 2 के अंदर आता है, नहीं। 6 के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं। 6 के बाद क्या है आपके पास 14, 14 के अंदर आता है 11, जी आता है, क्योंकि ये 6 से बड़ा है 11 और 14 से छोटा है। तो इसका मतलब है 11th वाली वैल्यू में आप क्या 14 लिखोगे, नहीं, 14 के बिल्कुल सामने अरेंज डाटा जो हुआ पड़ा होगा एक्स का, उसके अंदर देखो क्या आता है 14 के बिल्कुल सामने, क्योंकि 14 भी थर्ड वाली वैल्यू है, इसलिए एक्स में भी थर्ड वाली वैल्यू आप लेंगे, वो कौन सी है 1, 3 और 5। इसका मतलब है ये 11th वैल्यू की जगह तो आएगा 5। आगे प्लस 12th वैल्यू, इसका मतलब है 12th वैल्यू भी 14 के अंदर ही आएगी। मैंने इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया था
ताकि आप स्टूडेंट्स को बताया जाए कि दोनों वैल्यूज एक ही रो के अंदर भी आ सकती हैं। ठीक है, अब 12th वैल्यू आपके पास क्या है, वो भी आपके पास 14 के अंदर ही 12 लाई करता है। 12 के बिल्कुल सामने देखें तो वो भी 5 आता है। इसका मतलब है 11th वैल्यू और 12th वैल्यू दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 पुट करेंगे। तो मैं पुट करता हूं इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट डाला, 5 + 5 ये आ गया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर आ गया 10। अब 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपके पास स्टूडेंट्स, 10 डिवाइडेड बाय 2 और वैल्यू क्या आया, आंसर क्या आपके पास आया 5। लिए स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आता है 5 आता है मीडियन का। अब हम अगर आपने पेपर में ये देखना हो कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या दरमियान वाली, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, इस चैप्टर का नेम मतलब ही ये है कि आपकी दरमियान वाली वैल्यू कहां कहां पे कैसे आ रही है। तो अगर आपने यहां से अगर आपको आंसर में कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो क्वेश्चन के अंदर देख लो कि दरमियान वाली वैल्यू क्या 5 ही आ रही है। तो x की वैल्यूज के अंदर चलते हैं, तो x में पहली वाली कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 5 है, तो 5 है तो 2 वैल्यूज ऊपर से स्किप करो, 2 वैल्यूज नीचे से स्किप करो, तो दरमियान वाली वैल्यू क्या बनती है, ऊपर से स्किप किया तो 1 और 3 स्किप होता है, नीचे से स्किप करूं तो 7 और 9 स्किप होता है। इसका मतलब 5 ही मिड के अंदर आ रहा है मीडियन के पोर्शन में। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर तीनों के आगे अरिथमेटिक मीन का क्या आया 5.18, मोड का क्या आया 5 और मीडियन का भी क्या आया 5 ही आया स्टूडेंट्स, आपके मीडियन का भी आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स ये डाटे से आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरह कैसे किसी भी क्वेश्चन को इस डाटे में करना है। अब एक चीज आपको बताऊं, अगर x में आपको ये तो मैंने सीधी वैल्यूज दी हैं, आपको वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज दे, देखिए f की वैल्यूज ना चाहे पहली बड़ी हो दूसरी छोटी हो या तीसरी बड़ी हो, वो उसमें आपको कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन x की वैल्यूज ना जब भी आपने मीडियन निकालना है ना, तो आपने स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा हो या डिस्क्रीट डाटा हो, तो आपने उसके अंदर उसको अरेंज लाजमी कर लेना। और जब भी x की वैल्यूज को अरेंज करना है तो अनअरेंज में पहली वाली वैल्यूज के सामने जो f की वैल्यूज थी उसको लिखा करें अरेंज करते वक्त, और दूसरे वाली वैल्यू के सामने जो f की वैल्यू थी अरेंज करते वक्त तो उसको लिखा करें। और इसके अलावा मैं थर्ड चीज जो आपको बताना चाह रहा था, अगर फर्स्ट करो ये x की वैल्यूज आपको पॉइंट में दे देता है, मैंने तो लिखा ना 1 3 5 7 और 9, आपको लिख देता 1.1 2.3 4 पॉइंट समथिंग 4.5 9.5, इस तरह आपको वैल्यूज दे देता है। तो स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना जिंदगी में, ये बात याद रखना आपने, ठीक है ना। आपने बिल्कुल जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को किया ना ऐसे आपने इसी तरह करना है। मैं आपको ऐसा करता हूँ एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप स्टूडेंट्स ना घर में इस क्वेश्चन को कीजिएगा ऐसे ही बिल्कुल तीनों अरिथमेटिक मीन मोड मीडियन निकालना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है कि आपका वो क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी नोट डाउन करते रहें जरा। एक्स की वैल्यूज लिखें 1.1 7.2 4.9 और आपने लिखना है 3.5 और 2.2। ये मैंने 5 वैल्यूज आपके सामने लिख दी। और एफ आपके पास क्या है 692 692 8 और 1। ले स्टूडेंट्स आपने मालूम क्या करना है, मालूम आपने स्टूडेंट्स जो करना है वो तीनों यही चीजें अरिथमेटिक मीन मोड और मीडियन, ये तीनों चीजें आपने मालूम करनी है। इसको ध्यान से आपने क्वेश्चन को करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपने कि क्या आपसे ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।